आपने हज़ार दफ़ा सुना होगा कि फाइलर बन जाओ, फाइलर बन जाओ। हर कोई कह रहा है, लेकिन आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। पाकिस्तान में 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एफबीआर के सिस्टम में कभी फाइलर नहीं बन सकती। और पॉइंट नंबर 4 में मैं एक ऐसी गलतफहमी दूर करूंगा जो बड़े बड़े टैक्स कंसल्टेंट को भी होती है। वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आखिर में इन 5 में से 3 प्रॉब्लम्स का लीगल सोल्यूशन भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। देखें, आजकल फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क ज़मीन आसमान का हो चुका है। प्रॉपर्टी पर तकरीबन डबल एडवांस टैक्स, बैंक से दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश निकालने पर 0.8% डिडक्शन, पहले 0.6% था। फाइनेंस एक्ट 2026 ने बढ़ाकर 0.8% कर दिया। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर एक्स्ट्रा टैक्स, नॉन फाइलर होना अब लग्जरी नहीं पनिशमेंट है। और एफबीआर का आईरस 2.0 सिस्टम अब खुद आपको ढूंढ लेता है। आपके बैंक, प्रॉपर्टी और गाड़ी का डाटा डायरेक्ट एफबीआर के पास जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बंदा फाइलर बन सकता है? जवाब है नहीं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग पैसे देकर ऐसे एजेंट्स के पास फंस जाते हैं जो उन्हें फाइलर बनाने का झूठा वादा करते हैं, हालांकि लीगली वो फाइलर बन ही नहीं सकते। तो चलिए नंबर बाय नंबर चलते हैं और देखते हैं। पहला बंदा जिसके पास वैलिड सीएनआईसी या नाइकोप नहीं है। एफबीआर का ऑफिशियल रूल बिल्कुल क्लियर है कि इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन में आपका 13 डिजिट नादरा सीएनआईसी नंबर ही आपका एनटीएन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अलग से कोई नंबर नहीं मिलता। सीएनआईसी ही टैक्स आइडेंटिटी है। अब सोचिए, जैसे बिजली का मीटर लगवाने के लिए घर का एड्रेस चाहिए, वैसे ही एनटीएन के लिए सीएनआईसी चाहिए। एड्रेस ही नहीं तो मीटर कहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एनटीएन में एक रेफरेंस नंबर होता है जिसको आप एज अ नेशनल टैक्स नंबर यूज़ करते हैं। ये कई जगह पे आपके काम आता है। अब वो लोग जो सीएनआईसी के बगैर फाइलर नहीं बन सकते, इसमें वो लोग भी आते हैं जिनका सीएनआईसी नादरा ने ब्लॉक या कैंसिल कर दिया है, या वेरिफिकेशन इश्यूज़ हैं, या डुअल आइडेंटिटी या डॉक्यूमेंट्स के मसाइल की वजह से उनका सीएनआईसी नहीं बन रहा। आईरस रजिस्ट्रेशन में ओटीपी भी उसी मोबाइल नंबर पर आता है जो नादरा के रिकॉर्ड में आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो। यानी नादरा का मसला हल किए बगैर एफबीआर का दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसकी प्रॉपर्टी की डील सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी कि उसका सीएनआईसी एक्सपायर्ड था। सीक्वेंस याद रखें कि पहले नादरा फिर एफबीआर। अब दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। 18 साल से कम उम्र का बच्चा यानी माइनर। बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि खाला साहब, बेटे के नाम पर प्लॉट ले रहे हैं, उसे फाइलर बना दें ताकि टैक्स कम लगे। जवाब नहीं बन सकता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 क्लॉज 33 खुद माइनर चाइल्ड डिफाइन करता है। वो इंडिविजुअल जो टैक्स ईयर के एंड पर 18 साल से कम हो, और सीएनआईसी 18 साल पर बनता है। बिना सीएनआईसी के आईरस पर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ कानून ने रास्ता भी दिया है। सेक्शन 172 के सब सेक्शन 1 और ए कहता है कि जब कोई इंडिविजुअल लीगल डिसेबिलिटी में हो, और माइनर होना लीगल डिसेबिलिटी है, तो उसका गार्डियन या मैनेजर जो उसके बिहाफ पर इनकम रिसीव करता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी माइनर के नाम की प्रॉपर्टी या इनकम का टैक्स मैटर गार्डियन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हैंडल करता है। और सुने, सेक्शन 91 तो ये भी कहता है कि माइनर बच्चे की बिजनेस इनकम उस पेरेंट की इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है जिसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो। तो बच्चे के नाम पर चीज़ें डालकर टैक्स बचाने का खेल कानून ने पहले ही बंद कर दिया है। नतीजा क्या है? बच्चा खुद एटीएल में फाइलर के तौर पर नहीं आ सकता। जब कोई एजेंट कहे बच्चे को फाइलर बना देता हूँ 5,000 रुपये में, तो समझ ले कि आपका काम गलत होने वाला है, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में वो करेक्शन है जो शायद आपके टैक्स कंसल्टेंट को भी मालूम ना हो। और पॉइंट 5 वो है जो विरासत वाले घर पर अप्लाई होता है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अफगान रिफ्यूजीज़ जो सिर्फ पीओआर या एसीसी कार्ड रखते हैं। पाकिस्तान में लाखों अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके पास पीओआर कार्ड, जिसको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या एसीसी कार्ड कहते हैं, ये कार्ड नादरा इशू करता है।
लेकिन ये CNIC नहीं है और FBR का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सिर्फ CNIC या नाइको पर चलता है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेट बैंक ने 2019 में एक सर्कुलर के ज़रिए POR कार्ड को माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट खोलने के लिए वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मान लिया था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ। यानी बैंक अकाउंट का दरवाज़ा खुला, लेकिन FBR रजिस्ट्रेशन का कोई POR बेस्ड रास्ता आज तक नहीं है। नतीजा ये है कि ये लोग कारोबार करते हैं, कमाते हैं, लेकिन अपने POR कार्ड पर कभी इंडिविजुअल फाइलर नहीं बन सकते। हाँ, अगर उनके पास वैलिड अफगान पासपोर्ट हो तो एक अलग रास्ता खुलता है, जो मैं अभी पॉइंट 4 में बताऊंगा। चौथा, वो फॉरेनर्स जिसके पास ना नाइकोप है ना वैलिड पासपोर्ट। अब वो करेक्शन सुनिए जो मैंने प्रॉमिस की थी। मार्केट में आम कहा जाता है कि फॉरेनर पाकिस्तान में फाइलर नहीं बन सकता। ये गलत है। FBR की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि इंडिविजुअल, कंपनी, AOP और फॉरेन नेशनल सब आयरस पोर्टल पर एनरोल होकर रजिस्टर्ड ट्रीट होते हैं। और FBR ने OECD को जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दी है उसमें साफ लिखा है जिस नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास CNIC नहीं, उसका पासपोर्ट नंबर ही उनके NTN के तौर पर यूज़ होता है। आयरस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी सिटीज़न टाइप का ऑप्शन मिलता है, रेजिडेंट पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और फॉरेन नेशनल। यानी चाइनीज़ इन्वेस्टर, ब्रिटिश सिटीज़न, दामाद, सऊदी बिजनेस पार्टनर अगर पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम या नेक्सस है तो वैलिड पासपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो फिर फाइलर कौन नहीं बन सकता? वो शख्स जिसके पास तीनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना नाइकोप, ना CNIC, ना ही वैलिड पासपोर्ट। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के बगैर FBR के सिस्टम में आपका वजूद ही नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी क्लियर मैसेज है कि आप नाइकोप पर बन सकते हैं, नॉन रेजिडेंट होना कोई रुकावट नहीं है। पांचवा, मरहूम शख्स, डिसीज्ड पर्सन। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मेरे पास आती है। वालिद साहब फौत हो गए, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, अब बेचनी है। लोग पूछते हैं कि उनका NTN बना दें ताकि फाइलर रेट लग जाए, या NTN पहले से बना है उसको एक्टिव कर लें। भाई, जो दुनिया से चला गया उसका नया NTN नहीं बन सकता और ना ही पुराना एक्टिव हो सकता है। आयरस का OTP किसके मोबाइल पर आएगा? बायोमेट्रिक कौन करेगा? ये कॉमन सेंस भी है और सिस्टम की हार्ड रियलिटी भी। सही रास्ता ये है कि पहले विरासत का लीगल प्रोसेस करवाएं, नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट जो अब नादरा की सक्सेशन फैसिलिटी यूनिट से बनता है। फिर लीगल हेयर्स अपने अपने CNIC पर खुद फाइलर बनते हैं और मरहूम के पेंडिंग टैक्स मैटर्स सेक्शन 172 ही के तहत रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हैंडल होते हैं, क्योंकि डिसीज्ड पर्सन की स्टेट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। मरहूम की जायदाद बेचने से पहले हेयर्स का अपना फाइलर होना ही असल सोल्यूशन है। अब जल्दी से वो 5 झूठ सुन लें जो मार्केट में बिक रहे हैं। झूठ नंबर 1, स्टूडेंट फाइलर नहीं बन सकता। ये गलत है। 18 साल वाले का CNIC बन सकता है, चाहे ज़ीरो इनकम हो, तो वो फाइलर भी बन सकता है। झूठ नंबर 2, हाउस वाइफ फाइलर नहीं बन सकती। ये भी बिल्कुल गलत है। हाउस वाइफ फाइलर बन सकती हैं, उनको चाहे नील की रिटर्न फाइल करनी पड़े, उनका नाम ATR में आ जाएगा। झूठ नंबर 3, जिसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है वो नहीं बन सकता। ये भी गलत है। ज़ीरो इनकम पर भी रिटर्न फाइल होती है। झूठ नंबर 4, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाइलर नहीं बन सकते। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सरासर गलत है। नाइको पर नॉन रेजिडेंट फाइलर बन सकता है। झूठ नंबर 5, फॉरेनर कभी फाइलर नहीं बन सकता। आज इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फॉरेनर कैसे फाइलर बन सकता है। असल रूल सिर्फ एक लाइन का है, वो ये है कि वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, यानी कि CNIC, नाइकोप या पासपोर्ट, और आप ज़िंदा हैं और 18 साल के हैं या इससे ऊपर के हैं, तो आप फाइलर बन सकते हैं। और जैसे मैंने वादा किया था कि 3 सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। एक ये कि CNIC ब्लॉक्ड या एक्सपायर्ड हो गया है अगर आपका, तो पहले नादरा से अपना मसला रिजॉल्व करवाएं, फिर FBR से रजिस्ट्रेशन करवाएं तो ईज़िली हो जाएगी। दूसरा ये कि माइनर के नाम पर एसेट या इनकम अगर है तो गार्डियन सेक्शन 172 के तहत रिप्रेजेंटेटिव बनकर टैक्स मैटर्स हैंडल करे। और सेक्शन 91 याद रखें, माइनर की बिजनेस इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब होती है
और तीसरी चीज़ ये कि मरहूम की प्रॉपर्टी अगर है तो नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट लें, वारसान खुद फाइलर बने, स्टेट के मैटर्स रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वो फाइलर हों। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट आप मिस ना करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। किसी भी टैक्स या लीगल मसले के लिए कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।